नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार एक ऐसा ग्रह परिवर्तन होता है जिसका पूरी मानवता, पूरे मानव समाज, पूरे मौसम इत्यादि पूरी दुनिया पर उसका असर आता है। ये अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। आज मैं एक ऐसे ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसका शुभ होना अत्यधिक आवश्यक था, लॉन्ग अवेटेड था। क्या है ये ग्रह परिवर्तन? ये ग्रह परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति, जो कि जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक नीच चल रहे थे, शनि के साथ थे, उनका राशि परिवर्तन करना। मकर, अपनी नीच राशि मकर से कुंभ में 6 अप्रैल 2021 को रात को 12:23 में प्रवेश करना तथा 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:30 बजे तक कुंभ राशि में भ्रमण करते रहना। इस ग्रह का राशि परिवर्तन सारी दुनिया के लिए, सभी लग्न राशियों के लिए लगभग ठीक है, उत्तम है, समस्याओं से निकालने वाला है। आर्थिक हो, धर्म हो, संस्कार हो, न्याय हो, ये मुख्य ग्रह है मानवता के लिए। काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म, चारों चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। क्या प्रभाव इसका हर लगन पे हो रहा है, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं आपके साथ कर्क लगन के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है ये बताने जा रहा हूँ। आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें कर्क लगन अथवा कैंसर या 4 नंबर छपा हो ऊपर के खाने में, समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक हो तो समझिए तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये नाम के अक्षर है। यदि इनमें से कोई है तो आपके बारे में बात हो रही है। देखिए, कर्क लगन में देवगुरु बृहस्पति भाग्य यानी सबसे प्रमुख ग्रह भाग्य स्थान में, भाग्य के स्वामी हैं और छठे भाव यानी शत्रु, विरोध, बीमारियों से जुड़े हैं। इनका जो है नीचता से अष्टम भाव में जाना, यद्यपि अष्टम भाव कोई बड़ा शुभ नहीं है परंतु नीच होने की तुलना में अत्यधिक शुभ है, क्योंकि भाग्य से तो जहाँ इनकी दृष्टि बढ़ेगी वहीं पर भाग्य चमकेगा। अष्टम भाव में जाके द्वादश भाव में दृष्टि पड़ेगी तो बीमारियों से मुक्ति, रुके धन की प्राप्ति। द्वितीय भाव में भी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से पैतृक किसी भी स्त्रोत्र से धन आना, विदेश से, देश से। चतुर्थ भाव में तो अच्छी नींद, अच्छे सुख, माता पिता से सुख, हर प्रकार के सुख, नौकरी के सुख और आत्मविश्वास का बढ़ना। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है ये बताते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, हर प्रकार से स्वास्थ्य बेटर रहेगा सिवा वेट गेन करने के। यदि आपकी वेट गेनिंग टेंडेंसी है और सुस्ती, थकान आप रखते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, विशेष करके चेहरे के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर और पेट के ऊपर वेट गेन हो सकता है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, तो उस पर नियंत्रण रखना। हार्ट केयर फॉर एल्डर्स यानी बुजुर्गों के लिए हृदय रोग के प्रति सावधान रहना 5 अप्रैल से 2 जून के मध्य। एल्डर्स मीन्स जिनकी एज 50-55 से ऊपर है, परंतु यदि आप हार्ट पेशेंट, छोटी आयु के हैं तो भी आपको सावधानी रखनी है 5 अप्रैल से लेके और 2 जून तक। हार्ट की बात हो रही है तो बीपी उससे लिंक्ड है, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। अब जो समय है 2 जून से लेकर 20 जुलाई, इस समय में विशेष करके मंगल लगन में आ जाएंगे, नीच होंगे, बीच में सूर्य भी साथ में आएंगे, तो ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का, बोन्स का, जॉइंट्स का, बार बार कफ होना और लीवर का यानी कि उदर का, जॉन्डिस का, मुख्यतः क्योंकि 2 जून से 20 जुलाई का जो समय है लगभग बरसात का होता है, मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि। किंतु लीवर का मेन है, न्यूरो का मेन है यदि आयु 60 से ऊपर है। साधारण रूप से भी यूरिक एसिड, बोन्स, बीपी, कफ एंड
लंग्स इत्यादि का, हार्ट का ध्यान रखना होगा। बात करने कैरियर की, चेंजेस कैरियर में आते लग रहे हैं, देश या विदेश दोनों में, इंडिया या अब्रॉड दोनों में। बिजनेस थोड़ा सा बेटर रहेगा जॉब की तुलना में, जॉब का केयर करना पड़ेगा, विशेष करके 12 जून से 14 अगस्त के बीच में बेटर रहेगा। जो बिजनेस या जॉब दोनों, तो वो गुरु का और मंगल का क्षेत्र है। गुरु का क्षेत्र पूरा आ जाता है जी, धन आ गया, बैंकिंग आ गया, चने की दाल का आ गया, पीले फल आ गए, सोना आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, रुका धन आ गया, और पैतृक संपत्ति से जुड़ा जो है, उससे जो है आपके आने से, वो मिलने से आपका कैरियर बेटर होने लगता है। ये सारे का सारा बिजनेस में जो है, जो कुछ क्षेत्र जो जिनमें बिजनेस सुधरेगा नहीं, सावधानी रखनी होगी, वो है शनि और बुध के क्षेत्र हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठेकेदारी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया। इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा समय इतना उत्तम नहीं रहेगा। और वो जो समय 20 जुलाई से लेकर 5 सितंबर का समय है, उस समय में आपको जो है विशेष रूप से जो फील्ड है मंगल का, वो अत्यधिक उत्तम रहेगा। क्या है वो पूरा स्पोर्ट्स आ गया, मेडिसिन हो गया, फौज पुलिस आ गया, खाद आ गया, जमीन हो गया, लैंड प्रोडक्ट्स हो गए, सार आ गया, उसमें ये समय सारा अच्छा रहेगा। फाइनेंस का जो क्षेत्र है, नौकरी या व्यापार दोनों में, सरकारी नौकरी हो, फॉरेन अफेयर्स की जॉब हो, रुका धन हो, यानी आप एजेंट हैं धन प्राप्ति के, मीडिया का पूरा क्षेत्र जिसमें म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, डांस हो गया, एक्टिंग हो गई, मॉडलिंग होगी, टीवी, एडवर्टाइजिंग, इन सब में क्षेत्र, इन सब में समय ठीक रहेगा। शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा में अष्टम भाव में गुरु आने से साधारण से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंडिया अब्रॉड दोनों में, परंतु अब्रॉड ज़्यादा बेटर रहेगा, विदेश में ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये विदेश में MBA हो, MS हो, फाइनेंस की पढ़ाई हो, या सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन का फील्ड हो, लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो, इन सभी में आपका जो है विदेश में पढ़ाई का उत्तम रहेगा। इस समय में मुख्यतः भाग्य से ज़्यादा कर्म पे भरोसा करना होगा, क्योंकि भाग्य अष्टम भाव में चला गया है। मन और धन पे तो उसकी दृष्टि है, परंतु अपने बहुत उत्तम नहीं है। यदि आपने बहुत अधिक भरोसा इस पे किया तो आपको नुकसान होगा, आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, और भाग्य पे कम, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना होगा जब आप शिक्षा की बात करेंगे। धन पे आ जाते हैं, पैतृक संपत्ति, यहाँ से प्राप्ति, इनकम टैक्स रिफंड, IT रिफंड, कोर्ट से धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी सेल से धन प्राप्ति, कर्ज की वापसी, रुके धन की प्राप्ति, यदि आपकी संतान बड़ी, आप उस आयु के हैं, संतान से सहायता, पिता से धन सहायता, बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनकी सहायता, ये सब हो जाएगा। क्रिकेट की, सट्टे की, कोर्ट केस इत्यादि की 5 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई का समय है। उसमें शेयर मार्केट से, कोर्ट केसेस से, झगड़े से, खर्चे से, अचानक धन उधार देने से आपको बचना है। रिश्तों की बात करें तो 5 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई का जो समय है, इसमें मांगलिक जातकों को रिश्तों में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। परंतु आपको जब सावधानी किस बात की रखनी है, अपने स्पाउस का, स्वास्थ्य का। इसी समय में यदि विवाह करना है तो कुंडली मिला के करना होगा, 5 अप्रैल से 20 जुलाई। रिश्तों में हेल्थ की वजह से आपके या स्पाउस की, वर्क प्लेस में आपके तनाव या अनुशासन के कारण, पिता संतान से धन अथवा व्यापारिक कारणों को लेकर तनाव हो सकते हैं।
उपाय क्या करें? 18 अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक रत्न धारण करने का शुभ समय चल रहा था, तारा डूबा हुआ था। अब 18 अप्रैल के उपरांत आप मोती, पीला पुखराज और मूंगा, यदि धन की अत्यधिक समस्या चल रही है तो मोती, पीला पुखराज और माणिक धारण करेंगे, एकदम से धन में सुधार आने लगेगा। कुछ उपाय जो हैं शनि, बुध और गुरु के करते रहेंगे तो लाभ रहेगा। दान क्या है? काले उड़द, साबुत मूंग, चने की दाल, देसी घी, केला, इनका दान करते रहें, या हॉस्पिटल में दवाइयाँ इत्यादि का दान करते रहें, मंदिर गुरुद्वारे इत्यादि में इन्हीं वस्तुओं को दान करते रहें। गुरु अष्टम भाव में द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो मांस और शराब से बचें। धन्यवाद, नमस्कार।